हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी नॉलेज पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजना जम्मू बरमूला लाइन, जिसकी दूरी 356 किलोमीटर की है, जिसमें जम्मू से माता वैष्णो देवी कटरा और बनिहाल से बरमूला तक लाइन पहले से ही चालू है। दोस्तों, इस रूट पर माता वैष्णो देवी कटरा से बनिहाल के बीच ट्रैक्स का काम जोरों शोरों से चल रहा है, जिसमें इस ट्रैक्स पर पड़ने वाला चेनाब रेल ब्रिज इन दिनों काफी चर्चा में है, क्योंकि यह ब्रिज बनकर तैयार हो गया है और इस पर रेल ट्रैक्स बिछाने का काम भी पूरा हो गया है। दोस्तों, यह ब्रिज अपने आप में एक अजूबा है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। आपको बता दें कि इसकी ऊंचाई 359 मीटर की है, जिसे बनाने में 1486 करोड़ खर्च हुए हैं, जिस पर बोट गैरेज का सिंगल ट्रैक्स बिछाया गया है। दोस्तों, इस बात पर कई लोगों का सवाल है कि इतना खर्च करने के बावजूद भी भारतीय रेलवे ब्रिज पर सिंगल ट्रैक्स क्यों बिछाई है, डबल ट्रैक्स क्यों नहीं बिछाई, क्योंकि इन फ्यूचर रेलवे को दोबारा खर्च करना पड़ेगा डबल ट्रैक्स बिछाने में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। दोस्तों, जब अंग्रेज लोग भारत में रेलवे ट्रैक्स बिछा रहे थे, तब उसे जिस रूट पर माल ढुलाई सबसे ज्यादा करनी थी, यानी कि जहां से उनको अधिक फायदा दिख रहा था, वहां पर उन्होंने डबल ट्रैक्स डाला, जिससे रूट कंजेस्टेड ना हो और उनका सामान सही समय पर पहुंच सके। और जहां पर ट्रैफिक कम थी, वहां पर सिंगल ट्रैक्स बिछाया। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी और ट्रेनों की संख्या बढ़ी, तो इंडियन रेलवे ने उन सिंगल ट्रैक्स पर भी डबल ट्रैक्स बिछाया, ताकि उस रूट का जो ट्रैफिक है वो कंजेस्टेड ना हो और वहां से कहीं अगर दूसरी जगह ट्रेन जा रही है, तो ऐसे में ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सके। तो दोस्तों, इस तरह से देखा जाए, किसी भी रेलवे रूट का जो दोहरीकरण होता है, वो कई सारी चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि उस रूट की ट्रैफिक कितनी है, उस रूट पर रेलवे का रेवेन्यू कितना आएगा, उस रूट को बिछाने में वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है। अब इन सभी पॉइंट्स पर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि बरमूला जो इस रूट का सबसे लास्ट स्टॉपेज है, उसके कुछ दूरी के बाद भारतीय सीमा समाप्त हो जाती है, यानी कि इस रूट से ट्रेनों को आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर उतनी ही ट्रेन आएगी जिनकी स्टॉपेज यहीं पर खत्म होती है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में यहाँ पर ट्रेनों की संख्या लिमिटेड रहेगी। दूसरी चीज, इस क्षेत्र में ऐसी कोई भी खनिज संपदा नहीं है जिससे यहाँ पर मालगाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तीसरी चीज कि इस क्षेत्र में पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा नहीं है कि यहाँ पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यहाँ पर ज्यादातर लोग घूमने के मकसद से आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कश्मीर भी भारत के सभी कोनों से जुड़ जाएगा, इसीलिए भारतीय रेलवे इस रूट पर यानी कि इस क्षेत्रों में भी रेलवे ट्रैक्स बिछा रही है। दोस्तों, ये कुछ चीजें थी जो कि इस रूट पर दोहरीकरण के लिए जरूरी नहीं थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन है। अगर आप चेनाब रेल ब्रिज पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि ब्रिज के दोनों साइड टनल है, जो कि 3 किलोमीटर लंबी है। चेनाब ब्रिज पर डबल ट्रैक्स डालने के लिए टनल के अंदर भी डबल ट्रैक्स बिछाना पड़ेगा, तभी यहाँ पर बिछाए गए डबल ट्रैक्स का मतलब निकलेगा। क्योंकि अगर उसके आगे भी डबल ट्रैक्स हो, उसके पीछे भी डबल ट्रैक्स हो, तभी इस ब्रिज पर डबल ट्रैक्स बनाना होशियारी का काम होगा, ताकि यहाँ पर ट्रेनों का आवागमन सही तरीके से हो सके। लेकिन दोस्तों, टनल के अंदर डबल ट्रैक्स बिछाया जाता तो इस प्रोजेक्ट की लागत दुगना हो जाता। दोस्तों, इसके अलावा चूंकि यह ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, तो यह पर्यटन के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है, जहाँ पर पर्यटक लोग इसे देखने के लिए जा सकते हैं और वहाँ पर खड़े होकर चेनाब ब्रिज का दृश्य देख सकते हैं। तो इस ब्रिज को इतना चौड़ा बनाना इसीलिए इतना जरूरी था कि इसके दोनों ओर पर्यटक लोग खड़े हो सके, और बाकी इसके साथ साथ यहाँ पर इस ब्रिज का मेंटेनेंस वगैरह के लिए भी सामान लाया जा सके। तो दोस्तों, अगर इसे इतने ही चौड़ाई पर यहाँ पर डबल ट्रैक्स डाला जाता तो स्पेस नहीं बचते, जिससे यहाँ पर लोग जो भी पर्यटक लोग है वो खड़े हो सके और बाकी का मेंटेनेंस का काम सही तरीके से हो सके। इसके लिए इस ब्रिज को और चौड़ा बनाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर कुछ इंजीनियर्स दृष्टिकोण या फिर सेफ्टी के लिहाज से कहिए, उसे इतनी चौड़ाई पर इतना चौड़ा बनाना पॉसिबल नहीं था। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिर्फ सिंगल ट्रैक्स ही डाला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपके सारे सवालों का आंसर मिल गया होगा। खैर, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।